वॉलीबॉल का गेम होता है या जैसे क्रिकेट का गेम होता है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। तो सबसे पहली जो हम चीज सीखते हैं वो अनुशासन। जिस भी ग्रुप में अनुशासन नहीं है या जिस भी व्यक्ति में अनुशासन नहीं है, वो सुपरस्टार हो सकता है, एक्टर नहीं हो सकता। ये तय है। वो पैसा कमा सकता है, बहुत बड़ा स्टार हो सकता है कि 10 बजे के शेड्यूल में वो 4 बजे आ सकता है, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो वो सुपरस्टार बनने से पहले वो भी एक्टर था। शुरू में बहुत टाइम से आना, टाइम से काम करना, मेहनत करना। तो ये चीज़ अब मैं ये जब कह रहा हूँ तो आपको आगे जितनी भी बात कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि आपको एक्टर बनना है तभी आपको थिएटर करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर इंसान को कम से कम 1-2 साल थिएटर करना चाहिए उन लोगों के साथ जो इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं। जैसे अनुशासन है, उसके बाद जो अनुशासन में क्या सबसे बार है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा सामूहिकता। आप जनरली ये बात करते होंगे कि हमारे समाज के लोग, मतलब जनरली पेरेंट्स जो है थिएटर से बड़े चिढ़ते हैं, या बहुत सारे लोग थिएटर से बहुत चिढ़ते हैं कि अब कोई बच्चा जाके बोले कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। उसके पीछे का एक बहुत ही कमाल का रीजन ये है कि समाज जितनी भी जो है ना आवरण ओढ़ के चलता है, चाहे वो जाति का आवरण हो या धर्म का आवरण हो या राजनीति का आवरण हो, थिएटर उन सबका बहिष्कार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस नेता को वोट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग क्या है। मतलब वहाँ स्त्री और पुरुष का भी कोई फर्क नहीं है। इतनी एक्सरसाइजेज की जाती है, इतने तरह की चीज़ें की जाती है कि फिजिकल हेजिटेशन खत्म हो जाता है, मेंटल हेजिटेशन खत्म हो जाता है। फिर ये भी सिखाता है थिएटर कि किसी को ऐसे नहीं मानना है। इसीलिए थिएटर में सवालों के जवाब नहीं होते। थिएटर में जब आप अपने टीचर से सवाल करेंगे तो कहेगा चलो इसका जवाब ढूंढते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो जब ढूंढने निकलेंगे तो बने बनाए हो सकता, अरे ब्लैक कलर मतलब डर, यही नाट्यशास्त्र में यही बताया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है। ब्लैक कलर से कुछ और भी बना सकते हैं। अंधेरे उजाले का खेल, तो वहाँ हम कलर के मतलब बदल देते हैं। यहाँ इतना तक होता है कि लड़की लड़के का रोल कर रही हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। एक जवान लड़का बूढ़े का रोल कर रहा हो, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। हमारे नाटक में एक मजाक में कहता है, एक थोड़े बड़े घर का लड़का है, उसको नौकर का रोल मिला है। तो लोग मजाक में बोलते हैं कि क्या फायदा तुमको बड़े घर का होने का, नौकर का रोल कर रहे हैं, और उसका मजा लेता है। तो ये सारे टैबूज ब्रेक करता है। इसीलिए समाज को जो सामाजिक रूप से समाज को मतलब अच्छे से चलाने वाले लोग हैं, वो चिढ़ते हैं कि भाई क्या है तुम्हारे स्टेज के ऊपर, कि हमारा बच्चा जो है, मतलब देखते हैं कि जेंडर खत्म है, जितनी भी अनइक्वालिटी है वो खत्म है। वहाँ पे किसको जो वहाँ पे कैपेबल है उस रोल को करने के लिए, वो चाहे किसी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो रोल करेगा। और जो कैपेबल नहीं है उसको कैपेबल बनाया जाएगा। मतलब वो 3 इडियट में डायलॉग था ना कि मैं अपने कमजोर विद्यार्थी का कभी हाथ नहीं छोड़ता। तो जो शिक्षक होता है या जो डायरेक्टर है, जिसके अंदर जो गा सकता हो तो गा ही सकता है तो गा रहा है, जो नहीं गाता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। तो तुम गाओ, डांट भी उसी को ज्यादा पड़ेगी। और डांट इसलिए पड़ती है क्योंकि वो तुम गा सकते हो। और ये भ्रम है कि कोई गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं कि जिसको भी लगता है वो नहीं गा सकते हैं, वो थिएटर में आके 2 साल काम करें। हाँ, वो मोहम्मद रफ़ी नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। वो मोहम्मद रफ़ी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए जो नहीं है, लेकिन वो सुर ताल लय, कम से कम कोरस का एक अच्छा सिंगर तो हो ही जाएगा। हम सब कोई गायक नहीं थे, और आज हम 2 घंटा गा सकते हैं, 2.5 घंटा गा सकते हैं। वो थिएटर का कॉन्फिडेंस है। किसी भी ग्रुप में चले जाइए, वो पढ़ने की बात करेंगे, पढ़िए। अब जनरली प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ाई से भाग के, एक्सरसाइज से भाग के कहते हैं कि हीरो बन जाएंगे। नहीं बन सकते, मतलब एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर के लिए पढ़ना जरूरी है। और क्या पढ़ना जरूरी है तो पता चला हर चीज। क्यों?
क्योंकि एक्टर को मजदूर से लेकर के साइंटिस्ट तक का रोल करना पड़ेगा। तो जैसे अभी ओपन हैमर आया, ओपन हैमर में कितने हमारे एक्टर हैं जो आज टिक भी पाएंगे। कल जो है अगर आइंस्टाइन का रोल करना पड़ा तो भाई पढ़ना पड़ेगा, वो सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। आइंस्टाइन क्या बोलता था, नहीं बोलता था, कि उनकी थ्योरी क्या है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो और सारी विधाओं में कुछ जैसे इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियर की पढ़ाई करेगा, वकील की पढ़ाई करेगा, लेकिन एक्टर को हर किसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा नाटक जैसे इतिहास, भूगोल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका कम से कम बेसिक नॉलेज तो होगा, करना ही पड़ेगा। और अगर किसी नाटक में कुछ स्पेशल चीज़ है तो स्पेशल चीज़ में फिर घुसना पड़ेगा। कि अगर हम कोर्ट मार्शल कर रहे हैं तो कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो डायरेक्टर बोलेगा कि भाई सबसे पहले अपने शरीर को जो है एक सैनिक के रूप में ट्रेन करो। ट्रेनिंग होगी क्योंकि वो उसमें सारे जो है सैनिक हैं, वो सारे मिलिट्री मैन हैं। तो जज भी मिलिट्री मैन है, जो गवाह है वो भी मिलिट्री मैन है, जो आपको जिसका केस चल रहा है वो भी मिलिट्री मैन है। तो सबसे पहले तो 6 महीना लेफ्ट राइट होगा और वर्जिश होगी ताकि देख के लगे कि हाँ ये जो है मिलिट्री मैन है। ऐसा नहीं चल सकता कि आगे बैठ गए और बोले कि ये मिलिट्री वाले, नहीं होगा, क्योंकि वो दिखता है, सामने दिखता है। ये अनुशासन की बात हो गई। एक एक चीज़ सिखाई जाती है, बोलना, चलना, कैसे आप बोलेंगे। हमको मज़ेदार बात है कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ज्ञान होना चाहिए। स्टेशन कैसे बोला जाता है, अटिशन भी बोला जाता है उसको। तो हम जहाँ शुद्ध बोलने की ज़रूरत है वहाँ शुद्ध बोलेंगे। अब गालिब का जहाँ शेर पढ़ना है वहाँ गालिब का शेर पढ़ेंगे, और जहाँ हम एक मान लीजिए ऐसा रोल कर रहे हैं जिसमें शुद्ध बोलने की ज़रूरत नहीं तो अशुद्ध भी बोलेंगे। तो कितनी जबान और दिमाग जो है कितना ट्रेंड होना चाहिए। इसलिए विषय वस्तु, जिस भी विषय वस्तु पे नाटक है, जिस भी विषय को हम खेलने जाएंगे उसका गहन अध्ययन होता है, उस पर बातचीत होगी। मतलब रिहर्सल में तो और कास्टिंग तो बाद में होगी, पहले कोई भी नाटक जब लेते हैं तो गहन चिंतन, और सिर्फ 2 तरीके से उसको सोचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो आषाढ़ का एक दिन कहाँ का नाटक है, कैसा नाटक है। आषाढ़ पहला ही डायलॉग, नाटक का नाम ही आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का मतलब क्या होता है, एक दिन का मतलब क्या होता है। और पहला ही डायलॉग आता है जब आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा में, इसका मतलब कि हमको ये पता होना चाहिए कि आषाढ़ के दिन में जब पहली बारिश होती है तो कैसी होती है। जब ये पता नहीं होगा, पता नहीं, वो डायलॉग तो बोला जाएगा लेकिन उसकी आत्मा नहीं होगी। तो जिस बच्चे को मतलब ये भी एहसास कराना कि हो सकता है बच्चा नहीं जानता होगा आषाढ़ क्या होता है, हो सकता है बारिश में भीगने को वो नहीं जानता हो, तो हो सकता है बारिश में भी भीगाना पड़े। तो चलो बारिश कराते हैं, बारिश में भीगो, क्योंकि बिना भीगे तो नहीं होगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग है। अब जिस बच्चे ने गोबर ही नहीं देखा है, गोबर न लिपा है, न पोता है, वो आषाढ़ का एक दिन क्या खेलेगा। जिसको गोबर देखो अच्छी नाम है वो नहीं खेल सकता।